दोस्तों अभी अभी मैं सपना का वीडियो देखी हूँ। सच में एकदम पैरों तले जमीन खिसक गई। एकदम मैं शॉक्ड हूँ कि सपना ने द रॉड चैनल का सभी वीडियो को हटा दिया है दूसरे के कहने पे। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान सपना को सद्बुद्धि दो कि जो कुछ कदम उठा रही है ना, बस सोच समझ के उठाए और दूसरे के बातों में ना आए। डिप्रेशन, जो औरत अपनी कमाई का जरिया को भी खत्म करने के लिए तैयार है, आप समझ रहे हो इसके साथ क्या हो रहा है। अगर सपना कोई गलत कदम उठाती है, उसके बच्चियों को कौन पोस पाल करेगा, कौन पढ़ा करेगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। और इसको कमाने का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ ब्लॉगिंग है, यूट्यूब चैनल है, उसी से जितना भी इसकी कमाई हो सके। आप सब तो बूढ़े माँ बाप सास ससुर के बारे में तो बहुत कुछ सोच रहे हो, मगर सपना के दोनों बेटियों के बारे में आपको नहीं दिखता कि इसके पूरे के पूरे भविष्य ही रखा हुआ है। बस मुंह उठा के कुछ भी आके बक 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 करके चले जाना। आप सब में सच में कुछ भी सेंस नहीं है। खाली वो माँ बाप वो बूढ़े माँ बाप है। इतना भी बूढ़े नहीं है। अगर बूढ़े रहते ना तो अपनी बहू को घर से नहीं निकालते, ठीक है। यहाँ पे सास ससुर गलत हैं। जो लोग बोलते हैं ना फ्रीडम के लिए सपना भागी है, सच में आप सब में ना, आप सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो लड़की फ्रीडम के लिए घर से बाहर निकलेगी, अपनी सास ससुर को छोड़ेगी, अपना संपत्ति सब कुछ ससुर के नाम कर देगी। 4 फ्लैट इसने खरीदा, चारों फ्लैट अपने ससुर का बेच के पैसा हाथ में दिया। अपने पति का कमाई राजवीर जी के अकाउंट में 25 लाख रुपए था, वो भी निकाल के अपने ससुर के हाथ में दिया। ऐसी लड़की के ऊपर आप सब शक कर रहे हो। जो लड़की है, मतलब इसको कोई चीज से लगाव नहीं है, बस उसका एक यूट्यूब चैनल है कमाने का। इसके माँ बाप भी इतने अमीर नहीं है कि अपने बच्चे को हेल्प कर सके, सपना को हेल्प कर सके। सपना की मम्मी खुद सिलाई बुनाई कढ़ाई करके घर चलाती है, भाई खुद काम करता है, भाई का भी फैमिली है, बच्चे हैं, बीबी है। तो आप सब में सच में शर्म नाम चीज नहीं है। अभी भी अगर इसको हेट कमेंट करोगे ना, तो सच में आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो। जानवर और आप में कोई अंतर ही नहीं होगा। आप सब बहुत ज्यादा बेशरम हो। वो बेचारे खुद अपना मेहनत करके वीडियो डाल रही है। वीडियो क्या बैठे बैठे डाला जाते हैं, बिना एडिट किए डाला जाते हैं। ब्लॉगिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सब तो बस देख लेते हो कि शूट करके डाल दिया। जो करता है ना उसको पता चलता है कि कितना मेहनत होता है। और छोटे छोटे बच्ची है इसके पास, 2 बेटियां हैं। इसको इतना क्यों हेट कर रहे हो आप इसको खाने के लिए दे रहे हो, आपसे कुछ वो मांगने जा रही है, इसको इसी तरीके से कर करके सब कुछ खाली करवा दोगे। कल को भीख मांगने के लिए इसको तैयार कर रहे हो। जब राजवीर जी का डेथ हुआ था, अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ था, अंशु के पापा बोले थे ये भाग जाएगी, 25 साल की है, भाग जाएगी, उससे सारा चैनल ले ले, इसका पासपोर्ट दे दे मुझे अंशु। मतलब ये सब जो जितने भी कुछ करवा रहे हो ना, सपना के सास ससुर को मैं बोल रही हूँ, सच में कुछ आप शर्म कर लो। आप भी सास ससुर हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, अपनी सारी उम्र जी लिए हो। अगर आपके साथ भगवान ने कुछ गलत किया है, भगवान ने अगर आपको दुख दिया है, तो वो दुख का शिकार वो बच्ची भी हुई है। आपके साथ साथ वो बच्ची भी वो दुख का शिकार हुई है। ये नहीं कि वो खुश है। अगर खुश रहती ना तो ऐसे ऐसे डिसीजन नहीं लेती। प्लीज उसको बकस दो, इसको अब नेगेटिव कमेंट मत करो प्लीज। वो ऑलरेडी बहुत मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। उसको आप क्या पागल करके छोड़ोगे? इसी तरीके से आप नेगेटिव कमेंट करोगे, गलत कमेंट करोगे। यहाँ तक कि नहीं, अब इसके भाभी के ऊपर भी आपने इस बहकाना शुरू कर दिया कि अपने तो घूम रही है, भाभी को पल्लू का अंदर रख रही है, 4 दीवारों का अंदर रख रही है। माँ भी इसकी ऐसी है। सपना के माँ के संस्कार पे आप सब बिल्कुल मत जाना, ठीक है। सपना की माँ का संस्कार ऐसा है ना कि आप सबके 7 पुश्तों तक ऐसा संस्कार ऐसी आपकी माँ नहीं दे पाएगी। तो सपना के माँ के संस्कारों को मत आंकना और इस माँ के संस्कारों के ऊपर उंगली मत उठाना, क्योंकि सपना के चाल ढाल बिहेवियर देख के लगता है कि सपना का संस्कार कितना
कितना अच्छा है। शर्म कर लो। अगर अभी भी आपकी आंखों में हया शर्म नहीं है ना, तो सच में आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। वो बेचारी काम कर कर के, इसके आगे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला। आपको क्या लगता कि भाई इसके साथ रहता? भाई अभी थोड़ा दिन के लिए सपोर्ट में था कि घर उर सेट कर रही थी तब, अब तो अकेले ही रह रही है। अब भाई कब तक, भाई कैसे मदद करेगा? भाई को खुद बीवी है, बच्चे हैं, वो अपना घर संसार चलाएगा कि सपना को मदद कर करके देगा? तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको छोड़ दो। इसकी दो बच्चियां हैं, उसका पूरा भविष्य रखा हुआ है। वो बेचारी ससुराल का सब कुछ छोड़ दिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं लिया। अब वो अपना मेहनत करके वो चैनल से कमा रही है, कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आप उसको भी जीना हराम कर रहे हो। मतलब सच में मैं क्या कहूँ, जैसे ही मैं सपना का मैं वीडियो देखी हूँ ना, सच में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना बोल रही है कि मैंने सारा वीडियो को डिलीट कर दिया है और मैं ये भी चैनल को अंशु को दे दूंगी। ये द रॉड शॉर्ट चैनल था, वो तो अंशु का दे ही दी थी। ये भी चैनल में अंशु को, क्योंकि सपना को इतना लोग हेट कर रहे हैं कि बोल रही थी कि ससुराल से सिर्फ मैं अपने सामान लेके आई हूँ, तो द रॉड चैनल कहाँ से लेके आई है? उसी माँ बाप का बेटे का दिया हुआ है। यार कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो। उस घर की बहू है वो, अभी फैमिली मैटर है और सास ससुर भी पीछे नहीं है। जब डॉगी डेथ हुआ था, जैरी का डेथ हुआ, तो सास ससुर भी कितने, मतलब इनको मैं क्या बोलूं मैं। सपना इस मुद्दे को छोड़ दिया था कि मुझे अब इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना है। तो अभी जो मुद्दा जो है, सपना के सास ससुर फिर से उंगली करना शुरू किए हैं दूसरे के थ्रू। जब आपका फैमिली में खुद सब ब्लॉगर है, तो अपने फैमिली मेंबर के थ्रू आप जेरी का इंफॉर्मेशन दिलवाते, वीडियो डलवाते, मगर आप पड़ोसी के थ्रू वीडियो डलवा के सपना को इतना हेट क्यों करवा रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो आप सब? तो सच में आप सब ना इतने घटिया, इतने गिरे किस्म के इंसान हो कि इसको सच में मतलब इतना डिप्रेस में कर दियो, इतना डिप्रेशन। जो औरत अपनी कमाई का जरिया को भी खत्म करने के लिए तैयार है, आप समझ रहे हो इसके साथ क्या हो रहा है? तो बस सपना के सास ससुर को भी मैं यही बोलना चाहूंगी, जो रिश्तेदार हैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अब इसको छोड़ दो, बकस दो। और सपना के सास ससुर को मैं बोलूंगी कि प्लीज उसको अपने पास बुला लो या एक हो जाओ दोनों। ऐसे मत करो, क्योंकि इसका दो बेटियां हैं, आपके बेटे का वंश है, आपका बेटे का अंश है। बुढ़ापे में आपको असली काम दूसरा कोई नहीं देगा। जिसको आप रख रहे हो ना अपने साथ, वो काम नहीं देगा। आगे चल के आपकी पोतियां ही दोनों काम देगी। आजकल पोता और पोती में कोई अंतर नहीं होता, बेटा और बेटी में। तो ये जो माइंड दिमाग में जो भरम पाल रखे हो ना सपना के सास ससुर जी, अंकल और आंटी, वो दिमाग से निकाल दो कि बेटियां भी वंश होती है और बेटे से कई गुना ज्यादा केयर करती है। प्लीज इसको बकस दो, ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करो। और सपना को बस मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि सपना दूसरे के बहकावे में मत आओ। दूसरे का, दुनिया तो वैसे ही है, आप अच्छा काम करोगे फिर भी आपको गलत बोलेगी, बुरा काम करोगे फिर भी दुनिया गलत बोलती है। दुनिया किसी को चैन से जीने नहीं देती है। सास ससुर के साथ मीठा बन के रहोगे, प्यार मोहब्बत से रहोगे, फिर भी दुनिया आपके ऊपर जज करेगी, उंगली उठाएगी, क्योंकि इंसानों का फितरत ही यही है। तो प्लीज दूसरे के बहकावे में आके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। आपके पीछे आपकी दो बेटियां का भविष्य रखा हुआ है, तो इतनी आसानी से कुछ मत छोड़ो। प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सपना तुमसे कि दूसरे को बहकावे में मत ऐसा कुछ कदम उठाओ। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।